स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैरियर पॉइंट ईएमबी पर। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि 12th मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, और इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है जब हम 12th पास आउट होते हैं तो हम वहाँ पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम आगे कौन सा कैरियर हम सेलेक्ट करें, हम कौन सा कैरियर ऑप्शन को चूज़ करें जिससे हमारा कैरियर बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए वीडियो को। और इस पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 12th मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और इंजीनियरिंग करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आप अगर 12th मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप बी या बीटेक कर सकते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग का कोर्स है, और ये इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स को अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के बड़े से बड़े संस्थान जैसे आईआईटी या एनआईटी जैसे संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है जेईई। ये जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ये इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को 2 कैटेगरी में लिया जाता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। सबसे पहला जो फेस होता है इंजीनियरिंग करने के लिए वो जेईई मेंस का होता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद विद्यार्थी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है। जेईई एडवांस के लिए वही कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाते हैं। टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट को, 2,50,000 कैंडिडेट को जेईई एडवांस के लिए यहाँ पे चुना जाता है, और वही स्टूडेंट जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिलाते हैं, और उसके हिसाब से, इसके स्कोर के हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनता है, और उस मेरिट के हिसाब से आईआईटी या एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। आप ये जो इंजीनियरिंग के कोर्स हैं वो आप डिफरेंट फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम हैं जहां पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है सीएस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या आईटी। सीएस या आईटी में बी या बीटेक कर सकते हैं। और उसके बाद है ट्रिपल ई, ये है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म। ईटीएनटी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है, ये दूर संचार के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं उसके लिए ये इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। उसके बाद सिविल, कंस्ट्रक्शन के साइड में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का वहाँ पे बढ़िया एक कैरियर ऑप्शन है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए एक ऑप्शन है। इसके साथ ही आप माइनिंग में भी आप बी या बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, पेट्रोलियम में भी आप बी या बीटेक कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे मरीन इंजीनियरिंग। ये मरीन इंजीनियरिंग जो हैं वो समुद्री इंजीनियर्स जो होते हैं, वहाँ पे जो शिप्स होते हैं वहाँ पे ये मरीन इंजीनियर्स होते हैं। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, और उसके अलावा ये हमारे पास मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। इसमें जो है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री है, जैसे सेल एक कंपनी है, और सेल में हम सभी जानते हैं कि स्टील बनता है, और ये स्टील बनाने के लिए जैसे जो वहाँ पे पहले से मेटल होते हैं उसको स्टील में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यह मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा आप बी या बीटेक इंजीनियरिंग जो है एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बी या बीटेक कर सकते हैं। ये तो हो गया नेशनल लेवल के कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात। जेईई के स्कोर के अकॉर्डिंग आप आईआईटी या एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के हर स्टेट, हमारे इंडिया में सभी स्टेट्स अपने अपने लेवल पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इंजीनियरिंग को लेकर के। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। इस प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में भी आप
प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद ये सारे कोर्सेज स्टेट लेवल के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो ये पीईटी का जो एग्ज़ाम है इसके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं और बीटेक एग्रीकल्चर के अलावा आप डेयरी टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से सीधा आप एग्रीकल्चर फील्ड पे जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बी या बीटेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि अगर आप ये सारे कोर्सेज जो आप देख रहे हैं, जो इंजीनियरिंग देख रहे हैं, इसको आप पॉलीटेक्निक कोर्स भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। सेम इसी सब्जेक्ट के साथ आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इंजीनियरिंग के अलावा 12th मैथ्स को वाले जो सब्जेक्ट मैथ्स के सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास और भी क्या कैरियर ऑप्शन है। तो एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन है, अगर आपके अंदर देश सेवा की भावना है, अगर आप देश सेवा में जाना चाहते हैं तो आप डिफेंस सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर में आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आप अपना कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं। और इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में ये कोर्स करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों में से एक फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट एनडीए में जाना चाहता है वो फिज़िकल रूप से फिट हो, मेडिकल रूप से फिट हो, ये अनिवार्य है। और इसके साथ ही इसमें एक और क्राइटेरिया होती है जो है एज लिमिट का, जिसके लिए एज लिमिट होता है 19 ईयर्स। ये 19 ईयर्स का एज लिमिट जो है ये मैक्सिमम एज लिमिट है। 19 ईयर्स से पहले आपको एनडीए का कैरियर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, एनडीए का पेपर आपको दिलाना होता है। चलिए आगे और देखते हैं कि 12th मैथ्स के सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास और क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो इसमें और भी कैरियर ऑप्शन है, बी फार्मा और डी फार्मा। ये बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट भी बी फार्मा और डी फार्मा कर सकते हैं, जिसका बी फार्मेसिस्ट के लिए आप कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होता है, जिसका नाम है PPHT, प्री फार्मेसी टेस्ट का एग्ज़ाम दिलाना होता है। इसके अलावा आप BSc कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, और इस कोर्स को बहुत सारे लोग करते हैं, ये कॉमन कोर्स है। इसके अलावा यहाँ पे BSc में आप डिफरेंट स्ट्रीम के साथ BSc कर सकते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट, जिसमें BSc CS कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ आप BSc कर सकते हैं, IT के साथ आप BSc कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ आप BSc कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ आप BSc कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टैटिस्टिक में भी BSc कर सकते हैं, जो कि एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन है मैथ्स वालों के लिए। और इसके अलावा आपके पास BSc एग्रीकल्चर करने का एक ऑप्शन है, जिसमें ये BSc एग्रीकल्चर जो है ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बायोलॉजी के स्टूडेंट भी कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप बीटेक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और आप BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन BSc एग्रीकल्चर आपको करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होगा, जिसका नाम है PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये BSc एग्रीकल्चर का कोर्स आप PAT के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं, आप अगर IT के क्षेत्र में आप BSc नहीं कर पा रहे हैं तो आप BCA कर सकते हैं। ये BCA के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल का कोर्स होता है। और इस BCA करने के बाद आप MCA इसका मास्टर डिग्री कर सकते हैं और आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद सीधा आप DLED का कोर्स कर सकते हैं। और DLED जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है,
ये एक कोर्स है, दो वर्षीय कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स को छत्तीसगढ़ स्टेट में करने के लिए प्री डीएड का एग्ज़ाम दिलाना होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके आधार पर यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं और आप टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज हमने देखा कि 12th मैथ्स सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स के साथ जो 12th पास आउट होते हैं, उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, वो क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, हमने आज के इस वीडियो में देखा। आज के इस वीडियो में आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।